हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम जो है एक अपने एनडी प्रिपरेशन के दूसरे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, ये टॉपिक वैसे तो एक्स ग्रुप के लिए तो वैसे इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडी से भी इस पे 2-3 क्वेश्चंस आपको नज़र आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्या होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले हर कंटेंट्स एनडीए, एयरफोर्स, नेवी से रिलेटेड, आपको मैथ सब्जेक्ट से और अन्य सब्जेक्ट से भी हम आपका शुरू करने वाले हैं जल्दी जल्दी। तो रेगुलर अपडेट्स हमसे जुड़े रहने के लिए, अपडेट्स पाने के लिए अब आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल में मिलेंगी, प्योर एंड सेफ अपडेट्स। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। दोस्तों, मैं कहता हूं आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कोई भी इक्वेशन जो दो डिग्री की होती है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी मैक्सिमम एक्स की पावर 2 दिखती है, वो इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक होती है। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। तो ये चीज़ तो बेसिक चीज़ है, ये तो सिर्फ मेरा एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन कराना था। अब मैं बात करता हूँ कि इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। इसके नंबर ऑफ़ रूट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, ये भी आपको पता होगा। 2 रूट्स होते हैं, जिसको हम अक्सर जो है आपने पहले किताबों में अल्फ़ा बीटा के नाम से पढ़ते होंगे कि 2 रूट्स अल्फ़ा बीटा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको अल्फ़ा बीटा ही नज़र आता होगा, तो उसके रूट्स की तरह ही हम कहते हैं। यहाँ भी मैं आपको अल्फ़ा बीटा के ही फॉर्म में पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले मैं इसके रूट्स निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि सिंपल सा होता है। अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए आपको पता है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी आपको पता है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। ये तो बात ही सिंपल सी कि आपको मैंने एक सिंपल बेसिक नॉलेज बताई कि कैसे अगर आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी आए, तो पहले तो आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये होना चाहिए, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद अगर आपसे रूट पूछे जाए तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया रूट्स निकालने का। ये तो आप बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब मैं आपसे जो बात करता हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस उठने शुरू होते हैं, वो चीज़ है कि नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पूछने के लिए। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इससे पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट समझा देता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स निकालते कैसे हैं। हालांकि आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इस टॉपिक को पहले भी इससे जान पहचान रखी होगी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर अच्छी तरह से इसको याद दिलाने के लिए फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो है डिस्क्रीमेंट, ये टर्म आपने सुना होगा डिस्क्रीमेंट, ये निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर लेटर सपोज मेरी इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारी जो डिस्क्रीमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इससे पता कैसे लगाएंगे कि रूट्स का नेचर क्या है? देखिए, 3 तरह के रूट्स होते हैं। एक होता है रियल और अनइक्वल रूट्स, एक होते हैं इक्वल रूट्स और रियल रूट्स, और तीसरे तरह के होते हैं रियल, इमेजिनरी और अनइक्वल, या इमेजिनरी और इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों केस बन सकता है। तो सबकी बात करूंगा मैं यहाँ पर, तीनों केस उसकी बात करूंगा। पहला केस यहाँ पर आपका क्या आता है कि अगर इफ़ रूट्स आर रियल के लिए क्या कंडीशन है कि रूट्स रियल हो, तो उसके लिए आपका जो डिस्क्रीमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी मैं कह रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो क्या ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए कि 20, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तभी तो रूट्स पॉजिटिव आएंगे, और तभी तो वैल्यू जो है वो रियल फॉर्म में आएगी। इसके पीछे का कारण भी, क्योंकि आप जानते हैं
जो मैंने अभी आपसे बात करी यहाँ पर फॉर्मूला इक्वेशन, ये देखिए, ये जो फॉर्मूला था आपके रूट्स निकालने का, जो मैंने आपको बताया था x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका अंडर रूट में है, ये डिस्क्रीमेंट निकालने के लिए होता है फॉर्मूला। अब अगर यही वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो अंडर रूट का किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल ही नहीं सकते। वो चीज़ रियल थोड़ी ना रहेगी, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज़ रियल रहेगी नहीं। इसीलिए ये कंडीशंस जो होती है, ये इसलिए आपका यहाँ रियल रूट्स होने के लिए डिस्क्रीमेंट यानी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब मैं दूसरा बात करता हूँ कि रूट्स रियल होने के लिए, रियल और इक्वल के लिए क्या केस होना चाहिए, रियल और इक्वल के लिए आपका क्या केस होना चाहिए। तो सीधा सीधा बात है कि इक्वल भी हो और रियल भी हो, तो उसके लिए डी जो आपका 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर जो जाएगा 4ac के बराबर होना चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको लाइक कर दीजिए प्रेस करके, बहुत बढ़िया तरह से। तीसरा केस अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। अगर रूट्स इमेजिनरी हुए, अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो उस केस पे क्या होगा आपका, उस केस में आपका कुछ नहीं होगा। सीधी सीधी बात है, रूट्स इमेजिनरी का मतलब कि जिसका स्क्वायर रूट निकल ही नहीं पाएगा, तो यानी डी जो है लेस देन 0 जाएगा। वही जो मैंने आपको रियल रूट्स के केस में कंसेप्ट समझाया था ना, उससे कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए कि जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला था उसमें आप जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैं इसका जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या मैं स्क्वायर रूट निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। वहीं से जो है बात जो है सीधी सीधी बन जाती है कि अब जब स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकता नेगेटिव वैल्यू का, तो उसके लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ा तो है कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने की जगह हम एक इमेजिनरी टर्म आइटा लेते थे, तो एक तरह से वो कॉम्प्लेक्स नंबर की श्रेणी में आ जाता था। तो वही चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीधा सीधा कि ये केसेस किस तरह से बनाया गया, क्या इसके पीछे की पृष्ठभूमि थी, इसलिए मैंने आपको एक केसेस बताए हैं। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन है कि इसके रूट्स जो, ये जो रूट है इसका नेचर बताइए, ये क्वेश्चन है, इसका नेचर बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इजकल टू 0। अब मैंने कहा कि सर इसका ये फॉर्मूला है, डी निकाल लेते हैं पहले। आपने कहा कि सर ये डी निकाल लो पहले, यहाँ से बी की वैल्यू रख दी। बी की वैल्यू क्या है एक बार फिर आप देखते हैं, 6 + 6 a 1 है, c -4 है। तो आप सीधा सीधा कर लीजिए इसको, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 - 4 × 1 × -4, तो ये तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, तो 36 + 16 यानी 52। तो आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल रूट्स। अब अगर ये वैल्यू 0 आ जाती तो ये रियल और इक्वल बन जाते, दोनों इक्वल रूट हो जाते। तो ये दोस्तों मैं आपको बस एक तरह से जानकारी देना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ये जो रूट्स, ये तो आपको सबने ही बताया होगा कि रूट्स जो हैं वो रियल भी हो सकते हैं। ये तीनों केस तो आप पहले से जानते हैं, रियल भी होते हैं, इक्वल के लिए ये होता है, इमेजिनरी के लिए ये होता है। लेकिन इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, इसके पीछे का जो कारण है, वो भी आज आपको पता चल गया होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई होगी, आप कम से कम जानकार तो हुए कि आपको कि सर हाँ, अब मुझे पता है कि मैंने रूट्स तो कि नेचर ऑफ रूट्स तो निकालने पता चल गया मुझे, लेकिन इसके पीछे का कोई मेरे से कारण पूछे तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि क्यों नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते, इसलिए रूट्स इमेजिनरी होने के लिए डी लेस देन 0 हो जाता है, और जो पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 होने पर रूट्स रियल और अनइक्वल आ जाते हैं। तो ये तो बात थी हमारी नेचर ऑफ रूट्स। अब मैं आपसे बात करता हूँ कॉन्जुगेट ऑफ अ रूट की। जी हाँ, जब रूट्स इमेजिनरी आते हैं, ये केस इमेजिनरी वाले में आता है, ये बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अगर रूट्स इमेजिनरी हैं और कभी पूछा जाए कि जैसे कह दिया फाइंड द इक्वेशन इफ़ वन रूट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ द अदर, ये अलाना फलाना इक्वेशन दे दिया, उसमें ऐसे कहता है कि वन रूट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ अदर। तो ऐसे केस में अगर पहले रूट को आप अल्फ़ा प्लस आइटा बी मान लिए
तो इसका कॉन्जुगेट भी सीधा सीधा क्या होगा, अल्फ़ा माइनस आईटा बी। ये कॉन्सेप्ट बहुत रेयर होता है हालांकि एग्ज़ाम से पूछने के लिए, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ी सी नॉलेज अपने पास रखें इससे रिलेटेड, क्योंकि ये नॉलेज जो है ये आपकी ही काम आएगी जैसे जैसे मैं आपको कराता रहूँगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन है कि अगर ये एक इक्वेशन दी है 3x² माइनस 5x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, कहा है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं, माफ़ कीजिएगा इक्वल हैं इसके रूट्स, तो q की वैल्यू क्या होगी, फाइंड q निकालिए आप। तो ये इक्वेशन दी आपको, कहा कि भैया 3x² माइनस 5x प्लस क्यू, ये इक्वेशन है। अब इसके रूट्स इक्वल कर दिए, तो सीधी सीधी बात है, आपको रूट्स इक्वल का तो केस पता ही है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू यहाँ पर d जो होता है b² माइनस 4ac, ये इक्वल के लिए कंडीशन क्या होती है, 0 के बराबर रख दो। आप इसे सीधे सीधे यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसकी वैल्यू देखें तो क्या है, b माइनस 5 है, यहाँ पर 3 क्या है, 3 जो है a की वैल्यू है, q यहाँ पर जो है कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो है सॉल्व करके यहाँ पर -5 का स्क्वायर 25 माइनस, और आपका यहाँ पर a 3 है, a की वैल्यू 3 है, तो 3 4 इंटू 3 इंटू क्यू। तो यहाँ से मैं इसको उधर ट्रांसफ़र कर दूँगा, 25 इक्वल टू 12 क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या मेरी यहाँ पर सीधा सीधा मैं ये कह दूँ कि मेरी क्यू की वैल्यू आ गई है 25/12। आपका आंसर यहाँ निकल के आ गया। देखिए किस तरह से मैंने आपको इस कंसेप्ट से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिया है। याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में आमतौर पर दिखता ही है, जहाँ पर आपको क्यू पी कुछ ऐसे कांस्टेंट टर्म निकालने होते हैं। ये क्वेश्चन वैसे वहाँ पर बहुत आसान है, लेकिन बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन पे भी फंस जाते हैं, और मैंने आपको इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बता दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि क्या आपको मेरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या वो आप तक पहुँच रही है कि नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत बड़ा कराता हूँ, आप इन्हीं कंसेप्ट से समझ पाएंगे, बेसिक लेवल का है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि मैंने क्वेश्चन दिया कि इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ a ब्रैकेट b माइनस सी x² प्लस b c माइनस a x प्लस c a ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल टू 0 इज़ 1, फाइंड द अदर रूट। आपको कहा कि अगर एक रूट, दो रूट में से एक रूट इसका 1 है, ये ध्यान दीजिए, इसका एक रूट 1 दे रखा है, तो दूसरा रूट क्या होगा। क्या करने का तरीका है इसका, सिंपल आपको मैं कहता हूँ कि आपका एक रूट 1 दिया है, तो जो इक्वेशन है उसमें आप ये 1 पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ x है, क्योंकि भाई x की तो वैल्यू 1 होगी, x की 2 वैल्यू आती हैं। तो जब मैंने इसको इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 1 रख दिया, है ना, और प्लस सी a माइनस बी। क्या इक्वेशन नहीं बन रही है, यहाँ x² की जगह 1 हो गया, यहाँ 1 था, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको इस तरह से, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा रूट निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सम्मेशन ऑफ रूट्स, आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये निकालने का तरीका आता है कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a, यानी जो ये वाला कोफिशिएंट होता है x का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a करते हैं, है ना, और बाहर लगाते हैं माइनस का साइन, तो माइनस b माइनस सी अपॉन a b माइनस सी। तो यहाँ से अल्फ़ा अगर मैं कहता हूँ 1 है, एक कोई भी रूट 1 मान लिया मैंने, तो 1 प्लस बीटा मैंने क्या दिया, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी सी माइनस ए अपॉन ए बी माइनस सी। अब मैं इस 1 को उधर ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ, माइनस बी सी माइनस ए अपॉन ए बी माइनस सी माइनस 1। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पूरी तरह से आ जाएगा। आप इसको ये आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप काफ़ी समझदार हैं। तो इसके बाद सॉल्व करने पे आपका आंसर निकल आ जाएगा। तो मैं जो यहाँ कुल मिला के
तोल मोल के मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो मैंने कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं ये आपको केवल फॉर्मूले रटाने के लिए नहीं, आपको उसके अंदर का जो कंसेप्ट है उसको उसका प्रकाश आपके मन में डालना चाहता हूँ। क्योंकि आप एक एनडीए के एस्पायरेंट है, तो जाहिर तौर से आपको क्वेश्चन जो है वो आपको सीधा सीधा ऐसे नहीं पूछेगा कि आपको कि भैया फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x + 2 = 0। आपको यहाँ से क्वेश्चन को प्रॉपर्टी बेस पूछेगा, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। अब जो मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टी बताई, वीडियो को ध्यान से एक बार फिर समझें अगर एक बार में नहीं समझ आता है, और फिर उन प्रॉपर्टीज़ का आप लॉजिक के साथ इस्तेमाल करके क्वेश्चन पे डालें। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको क्वेश्चन जो है कभी भी एनडीए में आपको सीधा सीधा मिलता ही नहीं है, आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। इसलिए चैप्टर को एक तरह से आइडेंटिटीज़, थ्योरम्स के रूप में पढ़ें तो आपको चैप्टर पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और साथ ही साथ आपको जो है आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन सही करने के चांसेस भी होंगे। जल्दी मैं इसके ऊपर और कॉन्सेप्ट लाऊंगा अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आप एनडी के एस्पायरेंट हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे हम आपको डेली। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।